हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक नाग पंचमी कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। किसी शहर में एक सेठ जी रहते थे। उनका 7 बेटा थे। वो सेठ जी 7 बेटे का परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे थे। लालन पालन बड़े अच्छे से कर रहे थे। समय बीते बीते सेठ जी का 7 बेटा बड़ा हो गए और सेठ जी 7 बेटे का ब्याह कर दिए। सेठ जी के घर में 7 बहुएं आ गई, लेकिन छोटी बहू बहुत संस्कारी थी और पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी। एक दिन का बात है, सेठ जी के बड़ी बहू बोली अपने 6 देवरानी से, चलो मिट्टी लाने चलो। हम लोग डलवे भर मिट्टी लाएंगे, पूरा घर का साफ सफाई करेंगे, लीप पोत देंगे, घर अच्छा लगेगा। घर में मिट्टी कुड़ा गया है। सेठ जी के बड़ी बहू को बात मानकर उनकी 6 देवरानियां डलवे लेकर यानी सेठ जी का 7 बहुएं मिट्टी के मिटखान में मिट्टी लाने चली गई। वहाँ 7 बहुएं मिट्टी खोदने लगी। तभी बड़ी बहू जब मिट्टी खोद रही थी खुरपी से, तो एक सर्प निकला। बड़ी बहू खुरपी से अपने पास जो सर्प निकला हुआ था उसे मारने लगी। तभी कहती है छोटी बहू, दीदी जी ये बेजुबान है, ये तो निर्दोष प्राणी है, इसे मारना नहीं चाहिए, इसे छोड़ दीजिए। दीदी जी बहुत बड़ा अपराध लगेगा, इसे मत मारिए। ऐसा कहके और सर्प देवता से यानी नागराज से छोटी बहू कहती है सेठ जी का, हे नागराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। हे नागराज, आप इस ब्रिज के पास बैठ जाएं और मैं अपना घर मिट्टी लेकर जाऊंगी, तो आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे, आप यहीं पर बैठे रहें। इतना कहकर सेठ जी के बहू घर चली गई 7 मिट्टी लेकर। सभी बहुएं मिलजुल कर घर के सारे काम करती थी। सभी बहू काम में लग गई। छोटी बहू भूल गई। उसे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किसी को आश्रय दिया हूँ। मेरे आस में ओ भूखे प्यासे बैठा होगा। काम से शाम हो गया, रात्रि बीत गया। सवेरा होते ही छोटी बहू का याद आया, हे भगवान, हे भगवान भोलेनाथ, मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। मैंने तो नाग देवता को आस देकर और उसे भोजन लेकर नहीं गया। गुरु भाई बहना, सेठ जी के छोटी बहू एक कटोरी में दूध लेकर और घर से निकल गई। धीरे 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 चलते चलते उसी ब्रिज के पास पहुंच गई जहां मिट्टी लाने गई थी। वहां पर देखती है कि नागराज चुपचाप बैठे हुए हैं। सेठ जी के छोटे बहू कहती है, भैया नमस्कार, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया भैया, मैं अपनों कामों में उलझ गई थी। भैया मैं आपके लिए दूध ले आया हूँ, आप मेरे दूध का भोजन कर लीजिए। नाग देवता कहते हैं कि ऐसे तो तुम्हें झूठ बोलने के लिए हम तुम्हें डांस लेते और तेरा प्राण छन्नी में ले लेते, लेकिन तुम मुझे भैया बोली हो और मेरा कोई बहन नहीं, इसीलिए हम तेरा प्राण को वकच रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं और तेरा दिया हुआ दूध को पीकर और तेरा सदा के लिए हम भाई बनेंगे और तुम्हें हर मुसीबतों में हम सहायता हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, नागराज कहते हैं, बहन तू कुछ भी मांग लो, हम तुम्हें उपहार में
में देने को लिए तैयार हैं। जब ये बात नागराज बोले तो सेठ जी के छोटी बहू कहती है कि भैया कुछ देना ही है तो मेरा भाई बन जाओ सदा के लिए, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया अब मैं अपना घर जा रही हूँ, आप भी अपने स्थान पर चले जाओ। ये जो सेठ जी के छोटी बहू थी घर आ गई और घर आकर अपना काम में लग गई। ये जो नाग थे, नाग अपने नागलोक चले गए। जब नागलोक चले गए तो सभी जा रहे थे अपना मायके। ये कहते हैं छह जेठानिया कि तुम्हारा तो मायका नहीं, तुम कहाँ जाएगी, तुम्हें तो कोई मायका नहीं है और तुम किसके घर जाओगी। गुरु भाई बहना तभी ये याद करती है कि भैया आज तो मुझे भाई का जरूरत है, आज मेरा भाई का लाज पूरा कर देते तो अच्छा था। सभी जा रहे हैं मायका और यदि हम मायका नहीं जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सभी जेठानियां मुझे ताना देगी। तभी ये जो नागराज थे, नागराज भाई के रूप में 16 सिंगार और चुंदरी लेकर वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि इस घर में छोटी बहू है। सेठानी घर के बाहर निकली, कहती है क्या बात है, क्योंकि वो तो नागरूपी नहीं एक मनुष्य रूप छोटी बहू के भाई बनकर वहां पर प्रकट हुए थे। सेठानी बोली हाँ हाँ है। छोटी बहू बाहर आई, बहन तुम्हारे लिए 16 सिंगार और साड़ी और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। ये बात सुनकर छोटी बहू बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने भाई को अंदर ले गई, भाई के बैठने के लिए बिस्तर दी और बड़े प्रेम से एक थाल लाकर उनका पांव धोई, भोजन करने को लिए दी। नागराज तो मनुष्य का रूप धारण किए हुए थे, बड़े प्रेम से अपने बहन के घर भोजन किए और बोले उसके सास से, माँ जी मैं अपने भाई को बहन को ले जाने आया हूँ। ये बात सुनकर उसके सास बोले ठीक है ले जाइए, मेरा और भी बहुएं सब अपना मायके गई है। जो सेठानी के छोटी बहू थी अपने भाई के साथ मायके जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में वो नागराज कहते हैं कि बहन मैं तुम्हारा वो भाई हूँ जो तुम्हें नाग रूपी में हम दर्शन दिए थे। ये बात सुनकर छोटी बहू बड़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती है भैया आप मेरे साथ बहुत अच्छा किए, आपने मुझे एक अनाथ का भाई मिल गए, मुझे पिहर मिल गया। ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है और भाई बहन बात करते करते दोनों नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक जब ले जाते हैं, नागराज अपने माँ के पास ले जाकर कहते हैं माँ ये मेरा बहन है सेठ जी का छोटी बहू, माँ ये मेरा प्राणों का रक्षा की थी और मुझे दूध पिलाई थी, इसीलिए मैं इसके बदले में मैं अपना घर ले आया हूँ। ये बात सुनकर नागरानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर कहती है कि चिंता मत करो, इसे बेटी का मान सम्मान देंगे। नागरानी भी छोटी बहू को बेटी मान ली। छोटी बहू कुछ दिन रही तो प्रतिदिन देखती है कि नागरानी एक बड़े से थाल में दूध गर्म करके रखती है और एक घंटी बजाती है तो नाग सभी आकर और दूध उसमें पी लेते हैं और अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये सब देखकर सेठ जी के छोटी बहू बोली माँ मैं अपने भाई को दूध पिला दूं ठंडा करके। नागरानी बोली बेटी क्यों नहीं। सेठानी के बहू गरम करके दूध ठंडा की, पूरा ठंडा नहीं हुआ था
और घंटी बजा दी। सभी नाग के छोटे छोटे बच्चे आकर थाल में दूध पीने लगे। किसी का होठ जल गया, किसी का तलवे जल गया, किसी का फन जल गया, किसी का जीभ जल गया, किसी का जुबान जल गया। सभी गुस्से में आग बबूले हो गए और अपने माँ से कहने लगे, माँ ये कौन आई है, इसे हम अवश्य डांस लेंगे। ये बात सुनकर माँ बोली, बेटा इसे ज्ञान नहीं था, ये मनुष्यों के भांति पालन हुआ है इसे, तो इसे ठंडा का समझ नहीं आया, जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और सेठ जी के छोटी बहू से बोली नागरानी, बेटी अब तुम घर चले जाओ। उपहार में उसे सोने चांदी हीरे जबरात और एक मणि का हार दिए। वो हार जो था रात्रि में जगमग जगमग जलता था दीपक की तरह। और विदा कर दिए। भाई जो थे नागराज वो पहुंचाने चले गए। सोने चांदी अच्छे अच्छे वस्त्र देखकर, गहने हीरो का हार देखकर उनकी जेठानियां कहती है, अरे माँ तो सब कुछ दिया, लेकिन एक घर में झाड़ू लगाने के लिए सोने का झाड़ू क्यों नहीं दे दी। तभी भाई बोले, नागराज ठीक है बहन, तुम्हारे लिए एक सोने का झाड़ू भी दे देंगे। नागराज ने उसे सोने का झाड़ू भी दे दिए। ये बात पूरे राज्य में प्रशंसा फैल गया कि सेठ जी के छोटे बहू का मायके से बहुत सारा उपहार मिला है, बहुत सारा दान मिला है और सोने का झाड़ू मिला है। उनके गले में हीरो और मणियों का हार है जो रात दिन जगमग जगमग जलते रहता है। ये बात राजा के पास खबर फैल गया। राजा ने अपने सैनिक को भेजे और बोले, जाओ सेठ जी के छोटी बहू के गले में हीरो का हार है, सेठ जी के बहू से मांग कर ले आओ, वैसा हार तो रानी का गले में शोभा देगा। ऐसा कहकर और राजा अपने सैनिक को भेज दिए। राजा के सैनिक हाथ में तेगा ढाल तलवार लेकर सेठ जी के घर पहुंच गए और सेठ जी के घर पहुंच के सेठ जी से बोले, सेठ जी आपके छोटे बहू के गले में हीरो का हार है, वो तो रानी को होना चाहिए, आपके बहू के गले में कैसे। सेठ जी ने छोटी बहू के पास जाकर कहते हैं, बहू राजा से क्या लड़ाई लेना, अपना हीरो का हार राजा को दे दो। बेचारी छोटी बहू खुशी खुशी हीरो का हार उतारकर और अपने ससुर का हाथ में दे दी। सेठ जी सैनिक के हाथ में दे दिए। सैनिक खुशी खुशी राजमहल की ओर चल दिया और राजमहल पहुंच गया। राजमहल जाकर राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने बड़े प्रेम से अपने रानी को दे दिए, लीजिए रानी साहब, ये हीरे मणि का हार आपका गले में शोभा देगा। रानी हार पहनकर बड़ी खुश हुई, लेकिन जब ऐनक देखी तो देखती है कि एक बड़ा फन वाला गले में नाग लिपटा हुआ है हीरो का हार के बदले। छोटी जो बहू थी सेठ जी का बहुत दुखी थी और अपने भाई का याद की थी कि भैया आपने मुझे जो हीरो का हार दिए वो तो राजा साहब मुझसे छीन कर ले गए। और उसी समय भाई सहायता होकर रानी का गले में नाग बन के लिपट गए। ये बात राजा देखें, रानी तो जोर से चिल्लाकर अपने गले का नाग फेंक दी और पूरा कस के जोर चिल्लाते चिल्लाते राजा में लिपट गई। राजा तुरंत सैनिक को भेजे सेठ जी के पास। सेठ जी जब आए सैनिक के पास, सैनिक को बोले, सैनिक यहाँ आया सेठ जी के पास और सेठ जी बोले, क्या बात है, अब क्या लेने आए हो। सैनिक बोला, अरे सेठ जी आपके छोटे बहू को और आपको राजा साहब बुलाए हैं। सेठ जी तुरंत छोटे बहू को लेकर राज दरबार में पहुंच गए।
राजा साहब छोटी बहू को कहते हैं कि अब तो तुम्हें हम सजा देंगे, तुम एक जादूगरनी और डायन हो। छोटी बहू बोली, नहीं राजा साहब, क्या बात है, मुझे खुलकर बताइए। राजा साहब बोले, अरे तूने जो हार पहनी थी, मेरा रानी का हार में गले में वो सर्प बन गया। ये बात सुनकर छोटी बहू सेठ जी के बोली, राजा साहब, ये हार बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि मुझे भाई ने उपहार में दिया था और भाई को याद करके और तुरंत वहां बुला ली। नागराज तुरंत राजमहल में प्रकट हो गए एक नाग के रूप में और राजा से कहने लगे, हे राजा साहब, ये हार मेरा दिया हुआ मेरा बहन का उपहार है, दूसरे के गले में ये सर्प बन के रहेगा, ये मेरा माता का हार है, मेरा हार मुझे लौटा दीजिए। राजा साहब तुरंत बोले, वो सर्प है, ले जाओ उसे। छोटी बहू ने बड़े प्रेम से उस हार को उठा ली और गले में पहन ली। जब सेठ जी के छोटी बहू गले में पहनी तो हीरो और मणियों का हार बन गया, जगमग जगमग जोत जलने लगा। सेठ जी अपने बहू को वहां से लेकर घर आ गए। जो छोटी बहू थी अपने भाई को बहुत धन्यवाद की और घर आ गई। जब घर आई तो घर में अन्न धन का कोई कमी नहीं था। घर में धन, सोना चांदी, रुपया पैसा, गहने जवरात भर चुका था। अब तो 6 जेठानियां बहुत मान सम्मान देने लगी। सेठ जी का जो पत्नी थी, पत्नी भी बहुत मान सम्मान देने लगी और कहने लगी, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, हम तो बोले थे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं, तुम्हारा कोई माता पिता नहीं, लेकिन तुम्हारा तो माता पिता और भाई सब कुछ हैं। जो तुम्हारे मायका से आया वो मेरा 6 बहुए के मायका से नहीं आया। जब छोटी बहू गर्भवती रही तो गोद भराई में नागरानी ने अच्छी अच्छी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे गहने भेजी, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ भेजी। नागराज जो थे वो छोटी बहू अपने बहन के यानी सेठ जी के छोटी बहू के गोद भराई में लेकर पहुँचे। सब लोग देखकर चकित हो गए और कहने लगे, वाह, छोटी बहू का मायका तो बड़े अमीर घराने में है। तभी छोटी बहू के सास बोली, अरे हाँ हाँ, मेरा छोटी बहू तो राजकुमारी से कम नहीं, इसका माता पिता और भाई बड़े धन्यवान हैं, क्योंकि इसका मायका नागलोक में है। सारी लोग बात सुनकर चकित हो गए और कहने लगे, चलो अच्छा है, आप तो बड़े खुदकिस्मत हैं, बड़े अच्छे हैं जो आपके ऐसा बहू मिली। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, नाग देवता की जय।